प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, जब देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ जी के द्वार पर पहुंची तो जगन्नाथ जी के सेवकों ने तुरंत द्वार बंद कर दिया। यह देखकर देवी लक्ष्मी बेहद नाराज हुई। उन्होंने इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है। चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। रथ यात्रा के पिछले हिस्से में हमने देखा कि बीमारी से स्वस्थ होने के बाद जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण करने का निर्णय करते हैं। उसके लिए वे देवी लक्ष्मी से अनुरोध भी करते हैं और 2 दिन में फिर वापस आने का आश्वासन देकर अपनी मौसी माँ गुंडीचा के घर पहुंच जाते हैं। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक जगन्नाथ जी के वापस आने की कोई जानकारी नहीं है। लक्ष्मी देवी बार बार द्वार पर जाकर प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन ना तो जगन्नाथ जी दिख रहे थे और ना ही उनके कोई सेवक। 3 दिन बीत गए थे और अब 4था दिन पूरे हो गए हैं। लक्ष्मी देवी के सब्र का बांध टूट रहा है। ना तो जगन्नाथ जी आ रहे हैं और ना ही उनके आने की कोई खबर सुनाई दे रही है। बार बार लक्ष्मी देवी अपने सेवकों को बुलाकर पूछती है, क्या स्वामी श्री मंदिर में आ गए या फिर क्या उनका कोई सेवक उनके आगमन का समाचार लेकर आया है? क्या उनका दर्शन हुआ है? लेकिन हर बार लक्ष्मी देवी को निराश होना पड़ रहा था। उदास मुख से वे अपने झरोखे से झांकती हुई प्रतीक्षा कर रही थी। आज 5वां दिन हो गया है, लेकिन जगन्नाथ जी नहीं आए। अब लक्ष्मी जी की निराशा का स्थान उनके क्रोध ने ले लिया है। उन्होंने सोचा, बस बहुत हो गया। 2 दिन का वादा करके गए थे और आज 5वां दिन है। कितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है ये। क्या उनके वादे की इतनी ही मूल्य है और मेरा कोई महत्व नहीं है? उनके जीवन में कुछ नहीं। मैं आज उन्हें बताती हूँ कि वादा करके उसे न निभाने का क्या परिणाम होता है। यह सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, सेवकों, तुम मेरी पालकी तैयार करवाओ। सभी सेवकों को साथ लेकर हम इसी क्षण गुंडीचा मंदिर जाएंगे। लक्ष्मी देवी के आदेश पर उनके सेवकों ने सभी तैयारियां शुरू कर दी। एक विशेष पालकी लक्ष्मी जी के लिए तैयार की गई। उन्हें सजाया गया और अपने समृद्धि और शान के साथ लक्ष्मी देवी पालकी में बैठकर गुंडीचा मंदिर की ओर निकल पड़े। मार्ग पर उनके आगमन से पहले उनके सेवक ढोल, मृदंग और अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी। लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर पहुंचते ही उनके आगमन की खबर जगन्नाथ जी को पहुंच गई। जगन्नाथ जी के एक सेवक ने उनके पास जाकर कहा, स्वामी, माता लक्ष्मी आई है और कुछ क्रोध में भी दिखाई दे रही है। यह सुनकर जगन्नाथ जी को अचानक उनका वचन याद आया जो उन्होंने लक्ष्मी देवी को दिया था। यहाँ तक कि जगन्नाथ जी को अब तक बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब क्या करें? उन्हें अपनी पत्नी को मनाने के सिवा कोई उपाय नहीं था। लेकिन उनके सामने जाने से डर रहे थे, और वो भी ऐसे समय में जब लक्ष्मी देवी इतने क्रोध में थी। कहीं श्राप दे दिया तो फिर से नहीं। इसलिए जगन्नाथ जी ने सोचा कि इस समय उनके समक्ष जाना ठीक नहीं होगा। जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा तब फिर देखेंगे। इसी समय लक्ष्मी देवी की पालकी गुंडीचा मंदिर के आंगन में पहुंची तो जगन्नाथ जी के सभी सेवकगण वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी अत्यंत क्रोधित है और मंदिर में प्रवेश करने के इरादे में है। तब जगन्नाथ जी के सेवकों ने मंदिर के द्वार को जोर से बंद कर दिया। इसके बाद लक्ष्मी देवी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, स्वामी, आप मेरे बिना ही अपने बड़े भैया और बहन सुभद्रा के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि आप 2 दिनों में वापस आएंगे, लेकिन अब 5 दिन बीत गए हैं और आप इसके बारे में सोचने का नाम भी नहीं ले रहे हैं कि मैं आपकी वापसी का इंतजार कर रही हूँ। लक्ष्मी देवी ने तय किया कि वह इस अपमान का पलटवार करेंगी। उन्होंने अपने सेवकों को भयंकर आदेश दिया, जाओ और मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष तोड़ दो। लक्ष्मी देवी के सेवकों ने उसका आदेश मानकर जगन्नाथ जी के रथ को तोड़ दिया और इसके परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी के सेवकों और लक्ष्मी देवी के सेवकों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। इसके बाद लक्ष्मी देवी खुशी खुशी श्री मंदिर वापस चली गई।
लेकिन इस बार वह मुख्य मार्ग से नहीं आई, बल्कि वह हेरा गोहिरी गली से आई, जिसका मतलब है देखना। जब लक्ष्मी देवी अपने पति जगन्नाथ जी को देखने के लिए 5वें दिन आती हैं, तो उसे हेरा पंचमी के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब 7वें दिन गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी के संध्या दर्शन हुए। सभी भक्त ने इसमें उत्साह से भाग लिया और जगन्नाथ जी के दर्शन किए। 8वें दिन तीनों भाई बहन के रथ दक्षिण दिशा की ओर मुख किए गए ताकि वे श्री मंदिर वापस जा सकें, और 9वें दिन ये रथ तैयार हो गए। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी ने माता गुंडिचा से वापस जाने की आज्ञा ली। उन्होंने प्रणाम किया और फिर अपने रथ पर बैठ गए। इस यात्रा को हम बहुधा यात्रा के नाम से जानते हैं। इसमें धूमधाम नहीं होती। अब देखिए, बलदेव जी और सुभद्रा जी का रथ सीधे सिंह द्वार तक पहुंचता है, लेकिन जगन्नाथ जी सिंह द्वार पहुंचने से पहले गजपति राजा के महल के द्वार पर थोड़ी देर खड़े रहते हैं, और उसी समय लक्ष्मी जी के सेवक यह सूचना लक्ष्मी देवी को देते हैं। लक्ष्मी देवी इसके प्रसन्न होती है। आखिरकार उनके स्वामी जो आ रहे हैं, वे श्री मंदिर से बाहर आकर जानी मंडप में आते हैं और फिर रसोई घर से होकर भेंट मंडप में प्रवेश करते हैं, और इस तरह 10 दिन बाद वे अपने स्वामी के दर्शन करते हैं। इसे हम लक्ष्मी नारायण भेंट या चाहनी मिलन भी कह सकते हैं। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी द्वारा खास रूप के हार प्रदान की जाती है। वे जगन्नाथ जी के रथ के पीछे चरण धोने के लिए पीछे जाती हैं और फिर श्री मंदिर में उनके आगमन की आशा के साथ वापस श्री मंदिर जाती हैं। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंह द्वार पर पहुंच जाता है। अब फिर से तीनों भाई बहन श्री मंदिर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ रथ यात्रा समाप्त नहीं हो जाती। क्या आपको लगता है कि लक्ष्मी देवी अपने पति को इतनी सरलता से क्षमा कर देंगी? नहीं, बलदेव जी और सुभद्रा को तो सीधे श्री मंदिर में प्रवेश मिल जाता है, लेकिन हमारे प्रिय जगन्नाथ जी बाहर ही रह जाते हैं। लक्ष्मी जी के आदेश के साथ उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया जाता है। जगन्नाथ जी हाथ छोड़कर लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं। उनके सेवक भी क्षमा याचना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी नहीं मानती। आखिरकार थक हार कर जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़े रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर उनके पास जाते हैं। उनसे हम क्षमा याचना करते हैं और तब जाकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं। आखिरकार पति पत्नी की यह मीठी नोकझोंक समाप्त हो जाती है और जगन्नाथ जी के लिए श्री मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। तो यह है पूरी रथ यात्रा उत्सव की कथा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।